नाजरीन, आपने मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम यकीनन सुना होगा। बहुत हंसमुख और नितनए लताइफ उनसे मंसूब हैं। उनकी सारी उम्र बादशाहों के दरबार में गुजरी। हर बात पर मजाक करना उनकी आदत थी। बादशाह भी उनसे बहुत खुश थे, जिसकी वजह से बहुत से लोग उनसे जलते थे। एक मरतबा मुल्ला को पैसों की सख्त ज़रूरत पड़ गई। बादशाह ने वज़ीर ख़जाना को हुक्म जारी किया कि मुल्ला को इतने दिनार दिए जाएं। मुल्ला ने वापसी का वादा किया, फ़लाँ तारीख को वापस कर देंगे। मगर बदकिस्मती से वो अपने वादे पर पूरा ना उतर सके, जिसकी वजह से वो दरबार से गायब हो गए। बादशाह को उनकी गैर हाज़िरी नागवार गुजरी थी, क्योंकि उनकी मौजूदगी से बादशाह हशाश बशाश रहता था। अक्सर वज़रा, उमरा और ताजिर मुल्ला से हसद करते थे। बादशाह ने हर कारे भेजे कि पता करें मुल्ला दरबार में क्यों नहीं आ रहा। हर बार उनका बेटा मुख्तलिफ बहाने बनाकर तरखा देता। दरबार के उमरा, वज़रा ने बादशाह को उकसाया। बादशाह को मुल्ला पर बहुत गुस्सा आया। उसने कोतवाल को हुक्म दिया, जैसे भी हो मुल्ला को दरबार में हाजिर किया जाए। कोतवाल ने सर झुकाया और मुल्ला के घर की तरफ रवाना हो गया। मुल्ला ने खिड़की से कोतवाल को देख लिया तो अपने बेटे से कहा कि जब कोतवाल पूछे तो बताना कि मुल्ला मर गया है, और ख़ुद चारपाई के नीचे छुप गया। जो ही कोतवाल ने दरवाज़ा खटखटाया, मुल्ला का बेटा रूहानसी आवाज़ में बोला, मुल्ला तो वफ़ात पा गए हैं। कोतवाल को शक गुजरा, क्योंकि ये भी तो मुल्ला का बेटा है, कोई चकमा दे रहा है। उसने घर की तलाशी का बहाना सोचते हुए कहा, चलो अंदर बैठकर तज़ियत करते हैं। मजबूरन मुल्ला का बेटा उसे घर ले आया और उसी चरपाई पर बैठे मुल्ला की बातें करते रहे। नीचे मुल्ला को चींटियां काट रही थीं। कोतवाल गहरी नज़रों से दूसरे कमरों की तरफ देख रहा था। उसने हिलने जुलने की आवाज़ सुनी तो उसने चरपाई के नीचे झांका, जहां मुल्ला छुपे हुए थे। कोतवाल ने टांग से पकड़कर उन्हें खींच लिया और कहा, वाह जी, आपका बेटा तो कह रहा था आप मर गए हैं। मुल्ला ने मस्कीन सी सूरत बनाकर कहा, ये ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है, चारपाई के नीचे से निकलना शर्मिंदगी है। इस पर कोतवाल को हंसी निकल गई। वो उसे पकड़े मैले कुचैले कपड़ों समेत बादशाह के दरबार ले गया। बादशाह ने उसकी ये हालत देखी तो ताज्जुब से पूछा, ये क्या हुलिया बना रखा है। इस पर कोतवाल ने सब माजरा कह सुनाया, जिसे सुनकर बादशाह और दरबारियों की हंसी निकल गई। बादशाह ने उसे माफ़ कर दिया। एक बार मुल्ला बहुत सख्त बीमार हो गए। दोस्त अहबाब अयादत को आने लगे। मुल्ला के घर से कुछ न कुछ खा कर चले जाते। मुल्ला ने अपने बेटे के कान में कुछ कहा। जब अजीज़ रिश्तेदार अयादत को आए तो मुल्ला के बेटे ने कहा, मुल्ला सेहत याब कैसे हों? आप खाली हाथ आ रहे हैं। कोई सेब, अनार, केले हों तो मुल्ला सेहतमंद हो। आपको खाली हाथ देखकर मुल्ला को दौरा पड़ सकता है। कुछ दोस्त रिश्तेदार फल वगैरह लाए। फारिग वक्त में मुल्ला और उसके घर वाले मज़े मज़े से फल खाते। जब बादशाह को ये पता चला मुल्ला सख्त बीमार हैं, तो वो अपने वज़रा और दरबारियों के साथ अयादत को आया। मुल्ला को इल्म था उनमें से एक वज़ीर मुल्ला से हसद करता था। हर मौके पर बादशाह को मुल्ला के ख़िलाफ़ उकसाता था। मुल्ला ने सबसे पहले उसे अपने पास बुलाया और वो खुशी खुशी अयादत करके चला गया। उसे फ़ख्र महसूस हुआ कि मुल्ला ने बादशाह से पहले उसे बुलाया है। जब बादशाह को पता चला तो वो मुल्ला से नाराज़ हुआ कि उसने वज़ीर को मुझ पर फ़ौक़ियत क्यों दी। उस पर मुल्ला ने कहा, हजूर, गुस्ताखी माफ़, मुझे पता है वो हासिद शख्स है। मुझे डर था अगर मैं मर गया तो आपसे फिर जन्नत में मेरी मुलाकात हो सकती है, मगर चूँकि वो हासिद शख्स है, वो दोस्ती होने की वजह से मुझसे कभी नहीं मिल सकता। इस पर बादशाह और दरबारी मुस्कुराने लगे। बादशाह ने कहा, बेशक तुमने ठीक कहा, हासिद का ठिकाना दोज़ख है। जब उस वज़ीर को पता चला कि मुल्ला ने उसकी तौहीन की है तो उसने ये बात दिल में रख ली। वक्त गुज़रता गया। किसी बात पर बादशाह मुल्ला से नाराज़ हो गया। उस हासिद शख्स ने मुल्ला को भड़काया कि मुल्ला को कत्ल करवा दें। जब मुल्ला को पता चला फ़लाँ वज़ीर ने बादशाह को भड़काया है, वो छुपता छुपाता बादशाह के दरबार में पहुंच गया और सर झुकाकर बोला, बादशाह मुअज़्ज़म, मुझे पता चला है आपने मेरा सर कलम करने का हुक्म सादर फरमाया था। तुमने ठीक सुना, हमने ऐसा ही हुक्म दिया है, बादशाह ने कहा। उस पर मुल्ला हाथ बांधकर बोला, आपका हुक्म सर आँखों पर, ग़ुलाम खुद हाजिर हो गया है। हजूर के हुक्म के सामने मेरा सर खम है, मगर एक गुजारिश है। वो क्या है?
بادشاہ نے پوچھا، گزارش ہے میں آپ کا نمک کھا کر پلا ہوں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ روز قیامت آپ پر میرے ناحق قتل کا الزام آئے۔ آپ اجازت دیں تو وزیر کو مار ڈالوں، پھر آپ مجھے اس کے قصاص میں قتل کر دیں۔ اس صورت میں میرا قتل جائز ہوگا۔ بادشاہ ہنس پڑا۔ اس نے وزیر سے پوچھا، اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ وزیر نے کہا، جہاں پناہ میری رائے یہ ہے کہ خدا کے لیے اپنے پدر بزرگوار کی قبر کے صدقے میں ملا کو آزاد کر دیجئے تاکہ میں بھی اس کی تجویز سے بچ سکوں۔ اس پر بادشاہ اور درباری ملا کی ذہانت سے معترف ہو گئے اور حاسد وزیر نے حسد سے توبہ کر لی۔ دیکھا، کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے ورنہ اپنا نقصان ہوگا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب تو کسی دشمن پر تیر چلائے تو یہ جان لے کہ تو بھی اس کے نشانے پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔